हेलो दोस्तों, क्या हो अगर आपको आपकी होने वाली बीवी के साथ शादी से पहले 3 महीने लिव इन में रहने का मौका मिल जाए। इस तरह का अनोखा कॉन्सेप्ट लेकर आई है ये वेब सीरीज जिसका नाम है प्यार टेस्टिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वो राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहता है। वो पानी की कमी को दूर करने के लिए अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता है। वहीं अमृता एक शेफ है जो अपना वीगन रेस्टोरेंट चलाती है। वो दोनों मिलकर अपने अपने फ्रेंड रोहन और मिकी को भगा देते हैं। उनके जाने के बाद अमृता उससे कहती है, शादी के लिए ऐसे कौन भागता है, पेरेंट्स को ट्रायल पीरियड के लिए कन्विंस करना चाहिए था। फिर ध्रुव उससे ट्रायल का मतलब पूछता है। अमृता बताती है, इसका मतलब पहले साथ रहकर देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक है, पट रही है या नहीं। ये सुनकर ध्रुव हंसने लगता है। अगले दिन अमृता के घर वाले उसे बताते हैं, हम लोग तुम्हारे लिए लड़का देखने जाने वाले हैं, तैयार रहना। तभी सीन ध्रुव के ऑफिस शिफ्ट होता है जहाँ ध्रुव की प्रेजेंटेशन चल रही होती है। तभी उसे रोहन के पापा का फोन आ जाता है। वो उससे कहते हैं रोहन एक हफ्ते से गायब है और फोन भी नहीं उठा रहा है। ध्रुव कहता है वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। तभी उसके क्लाइंट जाते हुए कहते हैं, हमें आपके प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसी रात वो लोग रोहन और मिक्की से वीडियो कॉल पर बात करते हैं। अगले दिन अमृता के घर वाले लड़का देखने जाते हैं। ध्रुव को देखकर अमृता शॉक हो जाती है। सभी लोग उन्हें अकेले में बात करने के लिए कहते हैं। अमृता कहती है, ऐसे थोड़ी देर बात करके शादी डिसाइड नहीं हो सकती है। और वो सबके सामने एक शर्त रखती है, मैं कुछ दिन यहाँ ध्रुव के साथ रहना चाहती हूँ। मैं और ध्रुव एक दूसरे को समझ जाएंगे। ये सुनकर सभी घर वाले चौंक जाते हैं और इसके लिए मना करते हैं। लेकिन ध्रुव कहता है, मैं लिव इन में रहने के लिए तैयार हूँ। अमृता की माँ कहती है, ये भी पागल हो गया है। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अमृता की बहन अवंतिका उससे कहती है, एक अनजान आदमी के साथ तुम बिना शादी किए कैसे रह सकती हो। इस ट्रायल पीरियड में अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। अमृता कहती है, मैं रह लूंगी, वैसे भी यूएसए में एक लड़के के साथ लिव इन में रह रही थी। पापा कहते हैं, वो बात अलग है और ये बात अलग है। अमृता फिर से कहती है, देखो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। अगले सीन में ध्रुव की दादी अपने दोस्त दिग्विजय से कहती है, जो लड़का अपने पापा की हर बात मान लेता है, आज उसने सबके सामने आवाज उठाई है। दिग्विजय कहते हैं, पहली बार अगर ध्रुव ने कोई बात कही है, इस रिश्ते में कुछ तो खास है। इसके बारे में आप ध्रुव के पापा से जरूर बात कीजिए। घर आकर दादी उनसे बात करती है। तभी उसके पापा कहते हैं, हमारे खानदान का नाम शान सब दांव पर है, कुछ तो ख्याल कीजिए। दादी कहती है, ख्याल कर रहे हैं, इसीलिए कह रही हूँ। फिर वो लोग हमारी आंखों के सामने तो रहेंगे, सोच लो, वरना आजकल के बच्चे तो किसी की भी नहीं सुनते हैं। इसके बाद अवंतिका अमृता को बताती है, ध्रुव के घर से फोन आया था, वो लोग लिव इन के लिए मान गए हैं, तुम कल ध्रुव से जरूर मिल लेना। अगले दिन वो ध्रुव से मिलने जाती है। ध्रुव उससे पूछता है, ये ट्रायल पीरियड कब तक चलेगा। अमृता कहती है, कम से कम 3 महीने तो चलेगा। तभी बेटा ध्रुव के लिए चिकन सैंडविच लेकर आता है। ये देखकर अमृता गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम नॉन वेजिटेरियन हो। इधर ध्रुव और अमृता के घर वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं। अमृता की माँ कहती है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या होगा। दादी उन्हें समझाते हुए कहती है, वो लोग हमारे साथ घर में अलग अलग कमरों में रहेंगे, हमें उन पर नजर रखनी है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तभी वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। अमृता सभी से कहती है, ध्रुव नॉन वेजिटेरियन है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन ध्रुव उससे कहता है, एक आइडिया है, ट्रायल पीरियड तक मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वो तैयार हो जाती है। तभी अमृता की माँ कहती है, ये तो ठीक है, बाकी रूल्स का क्या। अमृता कहती है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसमें सारे रूल्स लिख देंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट बनकर तैयार हो जाता है और अमृता ध्रुव के घर रहने के लिए आ जाती है। तभी उनका नौकर गुलाब सिंह आरती की थाली लेकर आ जाता है। ध्रुव की माँ कहती है, अभी इनकी शादी नहीं हुई है, इसे अंदर लेकर जाओ। इसके बाद ध्रुव उसे अपनी हवेली दिखाने लगता है। तभी अमृता को किसी का फोन आ जाता है। इसके बाद ध्रुव रात में उससे पूछता है, सुबह किसका फोन आया था, तुम काफी नर्वस हो गई थी। अमृता कहती है, मिकी का आया था, वो बोल रही थी 1 घंटे बाद कॉल करूंगी, फिर आया ही नहीं। तभी ध्रुव उसे बताता है, उस दिन तुम लोगों के जाने के बाद रोहन के पापा आए थे और मुझसे रोहन के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो धमकी देकर गए हैं। अगली बार वो पुलिस को लेकर आएंगे और मेरे पापा से बात करेंगे। अगले दिन अमृता की माँ फोन करके पूछती है, कैसे हैं बच्चे, कैसा रहा उनका पहला दिन। ध्रुव की माँ कहती है, ठीक है वो लोग, आप चिंता मत कीजिए, मैंने गुलाब सिंह को उनके पीछे लगा दिया है। इसके बाद वो ध्रुव के कमरे में जाती हैं और उन लोगों को देखकर शॉक हो जाती हैं। फिर वो अमृता के पेरेंट्स को बुला लेते हैं। अमृता की माँ कहती है, जिसका डर था वही हुआ। ध्रुव कहता है, आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी दादी गुलाब सिंह को बुलाती हैं और कहती हैं, तुम हवेली में सबसे पहले जागते हो, बताओ तुमने क्या देखा। सभी को बताता है, अमृता जी के कमरे में नहाने का पानी खत्म हो गया था। मैंने उन्हें बताया, पानी खत्म नहीं हुआ है। ध्रुव पानी को बचाने के लिए सभी को खर्च करने के लिए सिर्फ 20 लीटर पानी देते हैं। इसके बाद वो ध्रुव के कमरे में चली जाती हैं। फिर अमृता सभी को बताती है,
पानी खत्म होने के बाद मैं ध्रुव से पूछने उसके कमरे में गई। ध्रुव वहां नहीं था, लेकिन बाथरूम खाली था, तो मैं नहाने चली गई। अब ध्रुव बताता है, मैं सुबह जॉगिंग करने के बाद वापस अपने कमरे में आया। फिर मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैं देखने गया तो अमृता का मुझे धक्का लगा और हम लोग गिर गए। तभी माँ आ गई और हमें ऐसे देख लिया। अब सभी लोग समझ जाते हैं कि आखिर क्या हुआ था। अगले दिन अमृता की फ्रेंड उन्हें बताती है, मामला बहुत सीरियस है। मिकी की मिसिंग रिपोर्ट न्यूज़पेपर में आ गई है। तभी अवंतिका वहां आ जाती है। उसे देख उसकी फ्रेंड चली जाती है। उसके जाने के बाद अमृता ध्रुव से कहती है, एक बार हमें मिकी और रोहन के पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। इसी रात वो लोग घर में दिग्विजय को देखते हैं। दादी बताती है, ये मेरे दोस्त हैं, तुम्हारे मॉम डैड घर पर नहीं है, तो हमने सोचा डिनर पार्टी कर लें। ध्रुव कहता है, अगर आप लोगों को पार्टी करनी है तो साथ में करते हैं। फिर वो लोग साथ में पार्टी करने लगते हैं। अगले दिन ध्रुव के पापा उससे प्रोजेक्ट के लाइसेंस के बारे में पूछते हैं। ध्रुव बताता है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन जल्दी ही आ जाएगा। उसके पापा कहते हैं, ये काम नहीं तो कुछ और करने की सोच लो। तभी अमृता कहती है, अगर हम लोग सब ऐसा सोचने लगे तो कोई भी इंडस्ट्रीज आगे नहीं बढ़ेगी। दुनिया बदलने के लिए वो पहला कदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए ध्रुव मेहनत दिन रात कर रहा है। कुछ देर बाद अमृता उससे पूछती है, क्या इशू है ये लाइसेंस का। ध्रुव उसे बताता है, मैंने टोंक में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन सरकारी ऑफिस में तो तुम जानती हो, उसी काम के लिए आज फिर से जा रहा हूँ। तभी सीन सरकारी ऑफिस शिफ्ट होता है। अमृता ध्रुव को बाहर छोड़कर नकली न्यूज रिपोर्टर बनकर अंदर चली जाती है और उनसे ध्रुव की फाइल से रिलेटेड सवाल पूछकर वीडियो बनाने लगती है। वो डर जाता है और फाइल पर साइन कर देता है। इसके बाद वो लोग रोहन और मिकी के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। ध्रुव रोहन के पापा से कहता है, रोहन ने मिकी के बारे में कभी आपसे कुछ नहीं छिपाया। रोहन के पापा कहते हैं, हमारी फैमिली कुछ अलग है, लोगों के रीत रिवाज कोई नहीं बदल सकता। तभी अमृता कहती है, बिल्कुल बदली जा सकती हैं। मैं और ध्रुव शादी के बिना रह रहे हैं। पहले हमारी फैमिली इसके खिलाफ थी, लेकिन बाद में वो लोग हमारी खुशी के लिए मान गए। मैं चाहती हूँ आप लोग उनकी खुशी के लिए सोचें। इसके बाद वो लोग अमृता के कैफे जाते हैं। ध्रुव उसे बताता है, मेरे प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट मिल गया है, कल से हमारे प्लांट का काम शुरू हो जाएगा। तभी उन्हें गुलाब सिंह का फोन आता है। तभी सीन हवेली शिफ्ट होता है। ध्रुव के पापा दिग्विजय से पूछते हैं, आप कौन हो और ऐसे चोरों की तरह क्यों घुस रहे हो। अमृता और ध्रुव वहाँ आ जाते हैं। अमृता उन्हें बताती है, हम दोनों इन्हें जानते हैं। दिग्विजय के जाने के बाद वो माँ से पूछते हैं, ये कौन है और आपने इन्हें क्यों बुलाया। माँ कहती है, क्या सुनना चाहते हो, मैं इन्हें डेट कर रही हूँ। अगर हाँ बोलूँ तो। वो फिर से कहते हैं, आप अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। तभी ध्रुव उनसे कहता है, दादी उनके साथ वॉक पे जाती हैं, उनसे दोस्ती करना चाहती हैं बस। उन्हें दोस्ती करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। पापा कहते हैं, बात यहाँ दोस्ती और इजाजत की नहीं है, ये हमारे खानदान की शान और उसकी इज्जत का सवाल है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर ध्रुव अपनी दादी से कहता है, आपका जो भी डिसीजन होगा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। थोड़ी देर बाद उन दोनों को रोहन का एक मैसेज आता है। रोहन और मिकी के घर वाले उनकी शादी के लिए मान गए हैं। वो लोग खुशी में एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर वो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगले दिन ध्रुव का क्लाइंट उसे फोन करके बताता है, सारे इन्वेस्टर ने मिलकर डिसाइड किया है वो लोग तुम्हारे प्लांट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ध्रुव कहता है, मैंने सारा सामान खरीद लिया है, मेरा लॉस हो जाएगा। लेकिन वो ध्रुव की बात नहीं सुनते हैं और कॉल कट कर देते हैं। अगले सीन में अमृता गुलाब सिंह से पूछती है, ध्रुव सुबह से नहीं दिख रहा है, आपने देखा है क्या। गुलाब सिंह उसे बताता है, वो ऑफिस गए हैं, सुबह से कुछ टेंशन में थे। इसके बाद वो ऑफिस पहुंच जाती है। ध्रुव से पूछती है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन कब है और ये बॉक्स तुम पैक क्यों कर रहे हो। ध्रुव कहता है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, क्लाइंट ने डील से बैकआउट कर लिया है। फिर उसी रात प्लांट की डील कैंसिलेशन की वजह से ध्रुव शराब पी रहा होता है और फिर वो चिकन खा लेता है। आदित्य उससे कहता है, आपने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था, अमृता से वादा किया था, आप भूल गए। तभी अमृता का फोन आता है और वो आदित्य से कहती है, मैंने ध्रुव को बहुत फोन किया लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा है। आदित्य कहता है, वो थोड़ा टेंशन में है इसलिए उसने शराब पी ली है। अमृता कहती है, मैं उसे पिकअप करने आ रही हूँ। अगले दिन ध्रुव उससे कहता है, ऐसा कभी नहीं होता है, मैंने पता नहीं शराब के नशे में क्या अनाप शनाप कह दिया है। अमृता कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। उसके जाने के बाद वो आदित्य को फोन करके पूछता है, कल रात मैंने चिकन खाया था क्या। आदित्य कहता है, मैंने आपको बहुत रोका लेकिन आप नहीं माने। फिर उसी रात वो अमृता से कहता है, मेरा क्लाइंट से झगड़ा हो गया था, मैंने शराब के नशे में लास्ट नाइट चिकन खा लिया था। अमृता गुस्से में कहती है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, उससे इम्पोर्टेंट तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। इसके बाद वो लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगते हैं और अमृता वहां से अपने घर चली जाती है। पापा उससे कहते हैं, इतनी सी तो बात है, अब उसने चिकन खा लिया तो खा लिया। अमृता कहती है, ये इतनी सी बात नहीं है। हाँ कहती है, पर बेटा उसने तुम्हें सच बता तो दिया है। अमृता कहती है, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ और वैसे ही मैंने ही कहा था
शादी से कुछ दिन पहले साथ रहकर देख लेते हैं। अब पता चल गया है। मेरी और ध्रुव की कहानी यहीं खत्म। कुछ दिन बाद मिकी और रोहन की शादी हो जाती है और वो लोग एक दूसरे को अवॉइड करते रहते हैं। अमृता फिर से लड़का देखने के लिए जाती है और उसे ध्रुव के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। अगले सीन में अवंतिका अमृता का बचा हुआ सामान लेने ध्रुव के घर जाती है और उसे बताती है अमृता एक लड़के से मिली थी और उसने शादी के लिए हाँ कर दी है। ये सुनकर ध्रुव उदास हो जाता है। अगले दिन ध्रुव गुलाब सिंह से पूछता है सभी लोग कहाँ गए हैं, कोई दिख नहीं रहा है। गुलाब सिंह कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन घर वालों ने आपको बताने के लिए मना किया है। इधर हम देखते हैं सभी लोग अमृता के घर वालों से मिलने जाते हैं, फिर ध्रुव और अमृता को मिलाने की प्लानिंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य ध्रुव को बताता है प्लांट का लाइसेंस मिल गया है, ये सब अमृता की वजह से हुआ है, वरना हमारी फाइल्स अभी भी वहीं दबी होती। अगले सीन में अमृता अपनी बहन को चिकन खाते हुए देख लेती है और गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। अवंतिका कहती है ध्रुव के साथ लड़कर यहाँ चली आई, अब क्या मेरे साथ भी ऐसा करोगी। अमृता कहती है ध्रुव ने मुझसे प्रॉमिस किया था। अवंतिका कहती है ठीक है, लेकिन 1.5 महीने तक उसने अपना प्रॉमिस निभाया तो अब किसी इमोशनल मूवमेंट में उसने चिकन खा लिया तो क्या हो गया, और उसने तुम्हें सच बता भी तो दिया। वैसे भी आज उसके घर वाले अपने घर पर आए थे, अब तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। इधर ध्रुव की माँ उससे कहती है अमृता से कोई बात हुई। ध्रुव कहता है मुझे नहीं लगता मेरे और अमृता के बीच में कुछ हो सकता है। उससे कहती है गलती तुम्हारी है या उसकी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं जब तुम दोनों को एक साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन ध्रुव प्रेजेंटेशन देते हुए अमृता को याद करता रहता है और प्रेजेंटेशन देते हुए उसका नाम भी ले लेता है। आदित्य इस सब का वो वीडियो बना लेता है। रोहन और मिकी उन दोनों को रिसेप्शन पे आने के लिए कहते हैं। अगले दिन ध्रुव रिसेप्शन पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमृता नहीं आती है और उसके पापा उससे कहते हैं गलतियों पर नहीं, उसकी ईमानदारी पर ध्यान दो। सोचो अगर ध्रुव ने तुम्हें सच नहीं बताया होता और तुम्हें शादी के बाद ये बात पता चलती तब। तभी आदित्य उसे ध्रुव की प्रेजेंटेशन वाला वीडियो भेज देता है, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो भी रिसेप्शन में पहुंच जाती है। अमृता कहती है गलती तुम्हारी नहीं मेरी थी उस रात, मेरा कोई हक नहीं बनता मैं तुम्हारे लिए रूल्स बनाऊं, तुम्हें जो करना है करो। फिर अमृता उससे कहती है मुझे तुम्हारे साथ ट्रायल पीरियड नहीं करना है, और उससे शादी करने के लिए प्रपोज कर देती है। इसके बाद वो लोग एक दूसरे को खुशी खुशी गले लगा लेते हैं। फिर उन लोगों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई मूवीज वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।